नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 24 के दर्शकों का। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और ये दो खास मेहमान ऐसे हैं जिन्हें देख करके सियासत में यकीन होता है कि अगर आप किसी विचारधारा से, किसी पार्टी से जुड़े रहें, जमीनी स्तर पर काम करते रहें, लोगों के बीच बने रहें, तो फिर बुलंदी तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। परिचय जो है वो मैं कैसे कराऊं? एक किसान नेता के तौर पर कराऊं, दर्शन जी आपका परिचय, एक सांसद के तौर पर कराऊं, किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कराऊं। बहुत लंबा आपने काम किया और अब चुनकर के नए संसद में आए, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ माया नारोलिया जी हैं, जन सेवा का, सरोकारों का दूसरा नाम। जिस तरह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, क्योंकि मैं उन्हीं के शहर से बिलोंग करता हूं दोनों के, तो मैं जानता हूं कि इन लोगों ने कितनी ज़मीनी लड़ाइयां लड़ी हैं। और नगर पालिका के अध्यक्ष पद से होते हुए महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद अब राज्यसभा सांसद हैं और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। माया जी आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल मैं दर्शन जी, चूंकि नए नए सांसद बने हैं और नई जिम्मेदारियां हैं, दर्शन जी कैसे देखते हैं, कैसा रहा ये सफ़र? सबसे पहले तो ये बताइए, किसान नेता के तौर पर आपको हमने देखा किसानों के लिए लड़ते हुए सड़कों पर, और अब हम सदन में देखेंगे सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार न्यूज़ 24 का करता हूं कि आपने यहाँ और किसान के बेटे को और हमारे आम कार्यकर्ता को यहाँ बुलाया। दूसरा, सबसे पहला आभार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने एक राजनीतिक शुचिता की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारी पार्टी बेसिकली कैडर बेस पार्टी है और उसका सीधा उदाहरण हम दोनों तो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण, स्वयं मोदी जी स्वयं एक उदाहरण है। आदरणीय अमित शाह जी स्वयं बूथ अध्यक्ष होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने और केंद्रीय गृह मंत्री तक रहे। और हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी है और उसी के आधार पर हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं जो लगातार जमीन में काम करने का काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। और साथ में चूंकि फीडबैक आपके माध्यम से, हमारी पार्टी का अलग फीडबैक, और जब सब जगह से खबर आती तो ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे लाने का काम करती हैं। और मैं तो जिंदगी में कभी कोई चुनाव लड़ा नहीं, मैं कभी पंची का चुनाव नहीं लड़ा, सरपंची का चुनाव नहीं लड़ा, और देश का सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़े सदन का, और ऐसी पार्टी से जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और ऐसी स्थान से जो नर्मदापुरम, होशंगाबाद, नरसिंहपुर क्षेत्र हमारा सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है संगठन की दृष्टि से, और उस क्षेत्र से मुझे लड़ाने का काम किया। मैं उनका आभारी हूं और निश्चित तौर पर मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है उसको हमसे मिलकर पूरा करेंगे। माया जी, आपका सफ़र भी बहुत ही प्रेरणादायी है, बहुत इंस्पायर होते हैं लोगों से देखकर। अब लेकिन जब आप उच्च सदन में हैं, जो एलीट सदन कहा जाता है देश का, तो वहाँ भूमिका आपकी बहुत अलग होगी। पर चूंकि आप ज़मीन से जुड़ी हुई हैं तो जाहिर सी बात है, जनभावनाओं को समझती हैं, वहाँ की समस्याओं को समझती हैं। अब किस तरह से आप अपना काम देखती हैं? किस तरह का आपका रोड मैप है आने वाले 5-6 सालों का? सबसे पहले तो न्यूज़ 24 का हम अभिनंदन करते, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज आपने हम दोनों को यहाँ पर आमंत्रित किया, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कार्यकर्ता भाव लेकर काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और छोटे से ज़मीन स्तर के कार्यकर्ता को जब पार्टी कोई दायित्व या जिम्मेदारी देती है तो पूरे क्षेत्र में एक अच्छा संदेश जाता है। कार्यकर्ताओं के मन में एक उम्मीद जागती है, एक आशा जागती है कि आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी में अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से दर्शन सिंह चौधरी जी किसान नेता थे, किसानों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, ज़मीनी स्तर पर काम किया, और आज लोकसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद हैं। तो ये सब जब कार्यकर्ता देखते हैं तो उनके मन में एक आशा की किरण जागती है, और ये सब नरेंद्र मोदी जी जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को सार्थक करते हैं। महिलाओं के क्षेत्र में रही बात, तो महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते निश्चित रूप से महिलाओं के क्षेत्र में काम किया। और मैं तो पंच का चुनाव लड़ी, सबसे पहले ग्राम पंचायत की पंच बनी, और उसके बाद निरंतर मंडी का चुनाव लड़ी, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ी, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश की महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए महिलाओं के क्षेत्र में महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम
और महिलाओं को जो हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 50% का आरक्षण स्थानीय निकायों में दिया था, तो निश्चित रूप से हम महिलाओं को ये संदेश देते थे कि आप अगर जनप्रतिनिधि बन रही हैं तो आप खुद बैठकों में जाएं और अपनी बात बैठकों के माध्यम से रखें, यही आरक्षण का सम्मान होगा। अब हम प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण आने वाले चुनाव में हमारी महिलाओं को मिलेगा और मेरी बहुत सी बहनें एमपी और एमएलए बनेंगी। लेकिन उस नारी शक्ति वंदन का असर अभी मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिला। मध्य प्रदेश के पिछले लोकसभा चुनाव में 4 बहनों को टिकट दिया था, इस बार 6 बहनों को टिकट देकर हमारे नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रदेश नेतृत्व ने ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। जी दर्शन जी, ये चुनाव बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ देखिए, चाहे वो विपक्षी खेमा हो, इंडिया गठबंधन हो, वो बड़े आशान्वित थे और मध्य प्रदेश में भी हमें लग रहा था कि सफलता तो मिलेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश हमेशा से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी जगह रहा है। लेकिन क्लीन स्वीप करना जो कि टारगेट दिया गया था, ये कैसे हो गया इस चुनाव में? ऐसी कौन से 2-3 मुद्दे बताइए जरा जो चल गए, जिसने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, कमलनाथ जी का गढ़ उनके हाथों से आप लोगों ने छीन लिया, और छोटी मोटी विक्ट्री नहीं, मैं देख रहा हूं कि 2-4 लाख से कम कोई जीता ही नहीं है सांसद। सब देश में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बने हैं तो मध्य प्रदेश से 2-2 लोगों के नाम हैं। देखिए, कांग्रेस तो मुंगेरी लाल के सपने देखती, उसके पास ना नेता है ना नीति है। और जहां तक बात है हमारे चुनाव जीतने की, तो हमारे मुद्दों में सबसे बड़ी बात है केंद्र और राज्य की योजनाएं और माननीय मोदी जी का चेहरा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम ये स्पष्ट कह सकते 29 की 29 सीटें जो आई, हमने जो हमारा प्रचार माध्यम हुआ, योजनाओं के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और सब ने, हमारे संगठन ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिलों के संगठन, हमारे बूथ लेवल का कार्यकर्ता, एक नहीं अनेकों फैक्टर ऐसे हैं जिसके कारण हमने ये 100% सफलता हासिल की है। एक एक कार्यकर्ता बूथ पर बैठकर जिसने संघर्ष किया, एक एक कार्यकर्ता जो गांव में गांव जाकर जिसने प्रचार प्रसार करके हमारी केंद्र और राज्य की अच्छी योजनाओं को, और जनता जनार्दन का मैं हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने भी हमको हाथों हाथ लिया। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जितनी सुचितापूर्ण चुनाव हमारे मध्य प्रदेश में हुए हैं और उसका ही परिणाम हमने अनफेयर मीन्स का भी किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं होने दिया। और कांग्रेस की जहां तक बात, कांग्रेस के पास जो हमारे मुद्दों के आगे उसके पास कुछ कहने को तैयार नहीं, नकल करने की बात कर रहे हैं। हमने मातृशक्ति को चाहे लाडली बहनों के माध्यम से सम्मान देने का काम किया हो, हमारे माननीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि, मध्य प्रदेश में किसान कल्याण निधि 6 और 6,000 6 मिला के 12,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का काम किया हो, हमने चाहे बीमा की राशि हजारों करोड़ में देने का काम हुआ। हम देखें, एक समय किसान एक फसल पैदा नहीं कर पाता था। बेसिकली मैं जिस लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं वह हमारी नर्मदा क्षेत्र से आती हैं। मां नर्मदा की कृपा अमरकंटक से लेकर भड़ूच तक हर जगह तो है ही, पूरे देश में है, लेकिन हमारा जिला विशेष उससे है, एक फसल पैदा नहीं कर पाता था आज से कुछ साल पहले। और जब से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बने, वर्तमान मुख्यमंत्री जी बने और माननीय मोदी जी आए, एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन कि अब 3-3 फसल हमारा वहां का किसान पैदा कर रहा है। उसकी आय एक समय जो आपके शासकीय आंकड़े उनके अनुसार 11,000 रुपये वार्षिक आय हुआ करती थी, आज 1,40,000 रुपये वार्षिक आय किसान की हुई है। हमारे क्षेत्र में भी कई एनटीपीसी सहित कई प्लांट हमारे पूर्व सांसद जी ने बहुत अच्छे काम किए, उन कामों को भी हम आगे बढ़ाएंगे। और चाहे हमारे पानी के प्रोजेक्ट हो, छोटे छोटे स्टाफ डैम बात हो, चाहे शक्कर नदी के बांध की बात हो, चाहे दूधी नदी के बांध की बात हो, चाहे डोकरी खेड़ा में डैम बनाने की बात, ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पहले से ही अच्छा रखा है, उसको और अच्छा करने का काम करेंगे। कांग्रेस बेवजह के मुद्दे जिनका कोई अता पता नहीं है, कौआ कान ले गए चिल्लाता, कान को ढूंढते नहीं है, कान को ढूंढते फिरते हैं, कान लगाए अपनी जगह, इस प्रकार का काम करने का काम किया है। और झूठ की उम्र बड़ी नहीं होती, ये जनता ने सिद्ध कर दिया है। और प्रचंड बहुमत के साथ और जिस आशा के साथ किया, हमारी भी
जिम्मेदारी अब ज़्यादा बढ़ रही है। जो हमको मत दिया गया है वो पहले से बढ़ के मत पूरे प्रदेश में आया है, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी पहले से भी थी, अब भी है। और आज तो ऐतिहासिक दिन है जब हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज तीसरी बार माननीय मोदी जी का एनडीए जो है अभी हमारे एनडीए के नेता बने गए। ये देश के लिए, और मैं तो कहता हूं पूरे विश्व का सबसे सक्षम नेतृत्व यदि कहीं पर है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। हम सब के लिए खुशी और बड़े अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है, आम जनता जनार्दन के लिए अच्छी बात। ठीक है माया जी, देखिए अब मैं क्षेत्र की बात कर लेता हूं क्योंकि उसके विकास का, हालांकि आप उच्च सदन में, आपको तो हर जगह से हर बड़े बड़े मुद्दे उठाने हैं, लेकिन एक उम्मीद होती है जिस जनता ने आपको पंच के चुनाव से जिताते जिताते यहाँ तक पहुँचाया है, क्षेत्र के लिए क्या विशेष आप करने जा रही हैं? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, नगर पालिका से लेकर हर जगह आप वहाँ पर आप ही लोग हैं, तो क्या आपके दिमाग में है कि क्षेत्र के लिए क्या बड़े काम किए जाएंगे? जनता ने अपना काम कर दिया जी, अब काम करने की बारी हम लोगों की है। निश्चित रूप से हमारे सांसद 4,31,600 से अधिक मतों से जिन्होंने विजयश्री प्राप्त की है, हमारे जिले के नहीं हमारे संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे सांसद, और हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विकसित भारत के संकल्प को आत्मसात करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो हितग्राही को मिल रहा है, लेकिन बड़े बड़े जो भी और प्लान होंगे सब बैठकर विचार विमर्श करके क्षेत्र की जो सबसे अधिक ज्वलंत समस्या होगी उसको हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और जैसा कि हमारे जनप्रतिनिधि, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं की जीत है, और हमारे लाडली बहनों का भी इसमें बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं विधानसभा चुनाव में भी कहती थी कि लाडली बहनों ने जादू किया है, और लोकसभा चुनाव में भी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना चलाई थी, और मैं हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उस लाडली योजना को वो पूरी तरीके से संचालित कर रहे हैं। हर महीने बहनों के खाते में 1250 रुपये की राशि डालने का काम करते हैं। अभी बहनों के खाते में 1250 रुपये की राशि लाडली बहना की डल चुकी है। इस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी क्षेत्र की समस्या होंगी, संसदीय क्षेत्र की, दर्शन सिंह चौधरी जी हमारे बहुत जुझारू नेता हैं, निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर अच्छा काम करेंगे। हमारे पूर्व सांसद राव उदय प्रताप जी ने भी उस संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत कुछ सौगातें दी हैं, और उन सब सौगातों के अलावा भी अगर कोई बहुत ज़रूरी हमारे कुछ कार्यक्रम होंगे या बहुत ज़रूरी कोई योजना होगी तो हम उनको मूर्त रूप देंगे, क्योंकि हमारी पंच से लेकर दिल्ली तक हम सब लोग बैठे, नगर पालिका हो या हमारे विधायक हों या सांसद हों, मोदी जी हों, मध्य प्रदेश की सरकार हो, सब हमारे साथ है। हम सरकार के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे क्षेत्र के लिए। ठीक है, देखिए दर्शन सिंह चौधरी का जब नाम आता है तो कोई भी नेता के तौर पर नहीं, उन्हें अपने परेशानी में खड़ा रहने वाला ज़मीनी एक समाज सेवी के तौर पर देखता था। अब आप नेता बन गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक मैं देखता रहा हूं, भले ही आप एक पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन आपकी छवि जो क्षेत्र में है, आज भी छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोग सीधे सांसद को फ़ोन लगा लेते हैं। अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, खेत में कहीं दिक्कत आ रही है, खरीदी में, अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दर्शन जी। आपके क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों की जीविका किसानी से चलती है, तो क्या आपको लगता है, आप चूंकि संघर्ष करते रहे, वहाँ 2-3 ऐसे काम बताइए जो आपको लगता है कि प्राथमिक तौर पर इन कामों को हमको करना पड़ेगा वहाँ पर, ताकि हम अपने क्षेत्र के किसानों को जल्दी से जल्दी और बेहतर सुविधाएं दे पाएं। देखिए, माननीय मोदी जी ने खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाने के साथ साथ किसान की आय दुगनी करने का लक्ष्य लिया जी, और उसके लिए किसान के उत्पादन को बढ़ाना, उसके मूल्य को घटाना, उसकी खरीदी की गारंटी होना चाहिए, और जब कोई संकट आ जाए तो उस संकट के समय सरकार उसके साथ खड़ी रहे, और इन्हीं योजनाओं पर हमारी सरकार ने काम किया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जो 50 साल तक कांग्रेस ने RBC 64 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, उसको करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे क्षेत्र की जहां तक बात है,
तो मूंग जैसी फसल जो पूरे भारतवर्ष में यदि कहीं सबसे ज्यादा हो रही तो हमारे नर्मदापुरम में हो रही। धान का हब हमारा क्षेत्र बन गया है। एक समय पानी की और बिजली की इतनी दिक्कत थी कि बिजली एक एक घंटे हमको नहीं प्राप्त होती थी। अब बिजली सुचारू है और उसको व्यवस्थित करते हुए और आगामी समय में जो माननीय मोदी जी का संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे अपनी लोकसभा में भी, पूरे देश में भी, कि अन्नदाता को हम ऊर्जादाता बनाएंगे और कैसे कम लागत में अधिक बिजली करते हुए उसकी शुरुआत होगी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो तो कुछ 4 लेन हमारे जिसकी विशेष जरूरत हमारे क्षेत्र में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में नर्मदापुरम से लेकर करेली तक, वो भी हम करवाने का काम करेंगे। फिर उसके अलावा छोटे छोटे स्टॉप डैम जो हम, चाहे वो नरसिंहपुर जिले के हों, चाहे रायसेन के उदयपुरा क्षेत्र के हों, और चाहे नर्मदापुरम के छोटे छोटे स्टॉप डैम, तालाब, इनका सुदृढ़ीकरण, उनको उनकी नई स्वीकृति और जो काम हमारे चल रहे हैं उनको और तेज गति से करते हुए और उनकी पूर्ति करते हुए, क्योंकि पानी महती आवश्यकता है, उसको पानी की पूर्ति करेंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे। हम शिक्षा के क्षेत्र में भी जो डिमांड्स वहाँ की हैं, चूंकि एजुकेशन अभी इसी बार हमारे 2 बच्चे IAS में भी हमारे जिले से सिलेक्ट हुए, नरसिंहपुर से भी पहले हुए, तो इस भाव को भी उनके हिसाब से, चूंकि अब तो लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया उसको नीचे तक ले जाएंगे, FPO को ले जाएंगे और MSME के माध्यम से और कुटीर उद्योगों के, छोटे उद्योगों के माध्यम से हम उनको नीचे तक ले जाने की सरकारी योजनाओं का विधिवत पालन करवाने का काम पूर्व से होता आया, लेकिन उसको और तेज गति से करवाएंगे। और चूंकि नर्मदा मैया का किनारा है, स्वच्छ नर्मदा श्रेष्ठ, और नर्मदा मैया हमारी जीवनदायिनी माँ है, उस माँ के संवर्धन के लिए जितना अच्छा हो सकता है। वर्तमान में एक और संकट जो दौड़ रहा है बीमारियों का, हम प्राकृतिक खेती को ज्यादा बढ़ावा देते हुए और ऐसी नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ जितनी भी स्वदेशी हैं उनको बढ़ावा देने का काम करेंगे। सुचिता का काम, और जिससे हमारे बच्चों में भी संस्कार पैदा हो सकें, भाव बढ़ सकें, ये सब काम करते हुए हमारे क्षेत्र को हम देश का अव्वल नंबर का क्षेत्र बनाने का भरसक प्रयास करेंगे और सफल होंगे। ठीक है, एक एक सवाल और लूंगा लास्ट में। माया जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए होशंगाबाद क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों से युक्त है, ज़मीन बहुत उर्वरा है, माँ नर्मदा का जल वहाँ पर है, लोग बहुत मेहनती हैं, सब कुछ अच्छा है। रोजगार को लेकर के एक बड़ी डिमांड आती है, जो एक इस बार विपक्ष का बड़ा मुद्दा भी था, लेकिन रोजगार को लेकर होशंगाबाद क्षेत्र में क्या आप लोगों की योजनाएं हैं, पहले आप बता दीजिए माया जी, फिर मैं दर्शन जी से बात करूँगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार देने का काम किया। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत भी बहुत से बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है और बहुत बड़ा रोजगार दिया है स्वयं सहायता समूह और NGO की बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लाखों बहनों को करोड़ों रुपए का अनुदान देकर उन्हें हर क्षेत्र में, चाहे वो मुर्गी पालन हो, जैविक खेती हो, मशरूम की खेती हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई, बुटीक, वंदेज, बड़ी पापड़ अचार, यहाँ तक कि हमारी बहनों को समर्थन मूल्य पर खरीदी तक का भी जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। और सरकारी स्कूलों की जो यूनिफॉर्म पोशाक होती है उसका भी टेंडर हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया गया। और बेरोजगारी ज़रूरी नहीं है कि हम उनको शासकीय नौकरी दें तो ही बेरोजगारी ख़त्म होती है। हम ITI, IIT, पॉलिटेक्निक, इन सब माध्यमों के माध्यम से बच्चों को ऐसी कौशल उन्नयन की ट्रेनिंग देकर उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। और आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि सब अपने अपने स्वरोजगार से शिक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे और दूसरों को भी स्वरोजगार देंगे। दर्शन जी, आपके पास क्या रोड मैप है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आप बहुत रूबरू रहते हैं, लोगों से वहीं से आते हैं आप, तो रोज़गार वहाँ पर एक बड़ी समस्या है। उस स्वरोजगार के लिए बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, प्रकल्प हो सकते हैं, चाहे वो खेती से जुड़े हों, प्रोडक्शन से जुड़े हों, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हों, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, माननीय मोदी जी का जो संकल्प है और जो उन्होंने एक नारा, और नारा नहीं, हमारा संकल्प ऐसा है कि लोकल फॉर वोकल का जो नारा था उसको ही रोजगार के रूप में हम कैसे विकसित करेंगे। तो FPO हो गए, चूंकि मैं खेती किसानी की बात से जब जुड़ा हूं तो मध्य प्रदेश के अंदर 1000 FPO नए 10,000 FPO शुरू करवा रहे हैं हम हमारे जिले में, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाकर
उनको व्यवस्थित करवाने का काम करेंगे। और रोजगार, जैसे दीदी ने बोला वो बिल्कुल सही है कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं होता। हम ऐसे प्रोजेक्ट्स, चाहे वो उद्योग, मैंने पहले ही बताया कुटीर उद्योगों, छोटे उद्योगों, उनके माध्यम से, और जो छोटी छोटी, जैसे हमारे यहाँ गन्ना का बहुत बड़ा क्षेत्र है नरसिंहपुर जिला, उसके माध्यम से भी हम गुड़ उत्पादन में अभी कुछ जगह हमारे अच्छे काम चल रहे हैं, लेकिन उसको यदि हमने सहूलियत दे दी तो किसान उस ओर भी जाने लगेगा। और ये रोजगार मेरे को, चूंकि हमारा देश जब सोने की चिड़िया था तो गांव आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भरता का कारण था कि पूरा का पूरा गांव अपने अपने काम व्यवस्थित करते थे। और मैं उस प्राचीन व्यवस्था को तो नमन करता हूं, लेकिन उससे जो सीखने वाली बातें, उन सीखने वाली बातों को कैसे ग्राउंड पे लाया जा सकता है, और वर्तमान परिवेश में चाहे वो आईटी सेल से लेकर हमारे जो नए नए सेक्टर चले हैं उन तक, सॉफ्टवेयर तक, उस खेत को कैसे जोड़ा जा सकता है। जैसे हमने कहा ऊर्जादाता बनाएंगे, तो ऊर्जादाता बनाने का प्लांट हम देखेंगे कि जीरो बिल भी, मेरी गारंटी है कि यदि सही व्यवस्थित ऊर्जा, हमने सौर ऊर्जा का उपयोग कर लिया, उससे ही इतना बड़ा रोजगार खड़ा हो जाएगा कि हम पूरे क्षेत्र में ऐसे अनेक प्रोजेक्टों को लाते हुए, शुरुआत करते हुए, और अगली बार आप देखेंगे कि, और अभी भी हमारे जिले से नमना मैया की कृपा से पलायन हमारे जिले से उतना नहीं होता है। हमारे जिले में तो लोग रोजगार ढूंढने आते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं हमारे जो विगत व्यवस्था रही है उस व्यवस्था का भी, और आगामी समय में भी हम उसको और सक्षम बनाते हुए हमारे यहाँ का बच्चा निकले, तो मैं तो कहता हूँ IIT वाला बच्चा भी लौट कर गाँव की ओर आए। इस दिशा में हम अगला काम करने वाले। न्यूज़ 24 को आपने वक्त दिया। इस कहते हैं कि शुरुआत जब होती है बहुत अच्छा होता है। दर्शन जी, आपने शुरुआत हमारे साथ की है, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से। माया जी, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, उच्च सदन में आप हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं। हम चाहते हैं कि देश में इसी तरह से आप देश की सेवा करते रहें और क्षेत्र की भी सेवा आप लोग करें। तो ये थे हमारे साथ आज दो खास मेहमान। उम्मीद करते हैं कि जल्द होगी मुलाकात कुछ और नए मेहमानों के साथ। नमस्कार।